अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैपिंग स्किल्स के बारे में। तो आप सोच रहे होंगे मैप क्या होता है। तो मैप होता है मतलब कि दे आर विजुअल रिप्रेजेंटेशन of Earth's surface seen from above vertically. सो गाइस, ये होता है इसका मतलब, जैसे कि इसके अंदर लिखा हुआ दे आर, मतलब कि वो जो है ना एक विजुअल मतलब कि 3D या 2D शेप के अंदर जो है ना, या 3D आप कर सकते हैं, 3D या 2D। तो उस शेप के अंदर जो है ना वो लोग जो है ये 3D है, मतलब कि 3D हम राउंडेड होता है ना, वो राउंडेड। लेकिन जब हम मैप्स पेपर के ऊपर जो पहले ज़माने में होते थे तो पेपर्स के ऊपर हैंड से लिखे जाते थे ये मैप्स, तो उसकी वजह से वो 2D थे। और मैप्स अगर हम अर्थ को ऊपर से देखें तो हम लोग को वो 3D नज़र आएगी। और अर्थ का सरफेस हमें स्पेस है या फिर उससे हमें थोड़ा सा ऊपर जाके स्काई से फुल नज़र आता है एकदम प्रॉपरली। तो वो लोगों ने जाके चेक किया था और फिर जाके उन लोगों ने उसका हैंड से मैप बनाया था। उसके बाद डेवलपमेंट आया, प्रिंट आया, तो प्रिंटिंग आई, तो उसके बाद लोगों ने प्रिंट करना शुरू हो गया और लोगों को वो ऑल ओवर वर्ल्ड आसानी से मिलने लग गया। तो अभी उस प्रिंटिंग की वजह से लोगों को पहले जब मैप्स हैंड से बनने जाते थे, प्रिंट का इन्वेंट नहीं हुआ था, तब लोग जो है ना सी से अपना ज़्यादातर रास्ता भटक जाते थे और कहीं और गलत जगह पहुंच जाते थे। तो उसके बाद ऐसा बहुत से लोगों के साथ हुआ। उसके बाद जाके लोगों को दिमाग में रहने लग गया। उसके बाद जैसे ही मैप आए लोगों ने उसका सहारा लिया, तो मैप से वो लोग मतलब कि सब कुछ करने लग गए। उसके बाद गाड़ियाँ आई, फिर डेवलपमेंट्स हुई। उसके बाद उन लोगों को मैप्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। बहुत कम लोगों को मैप्स की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर लोगों को, क्योंकि जो होते हैं मतलब कि जो बिल्डिंग्स बनाते हैं वो भी मैप्स को चेक करते हैं कि हाँ कुछ है तो नहीं, उसकी वजह से हमें मैप्स की ज़रूरत होती है। तो पुराने ज़माने में लोग मैप्स बैटल के लिए भी यूज़ करते थे। लोगों को अगर जंग करनी होती थी तो मैप्स यूज़ करते थे। सो गाइस, अभी हम मूव ऑन करते हैं मैप्स की तरफ। सो गाइस, जो सबसे पहले हमारी मैप्स की टाइप है वो है पॉलिटिकल मैप। सो गाइज, पॉलिटिकल मैप जो है कुछ इस तरीके का हमें दिखता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते होंगे, एक मिनट रुके, ये देख सकते होंगे यहाँ एक कैपिटल सिटी है बीजिंग। तो इसके अंदर रेड डॉट तो नहीं बना, लेकिन है ये ऐसा शो इंडिकेट कर रहा है कि हमें जिससे पता चल सके ये कैपिटल सिटी है, देख सकते हैं आप। और यहाँ बाकी आम से सिटीज़ हैं। तो इसका जो पॉलिटिकल मैप होता है उसका मतलब वो होता है, वो दिखाता है हमें मेन सिटीज़ और उसके साथ कैपिटल सिटी और ये होता है पॉलिटिकल मैप्स। अभी हम जाते हैं अपने नेक्स्ट मैप की तरफ। सो गाइस, जो हमारे सेकंड टाइप ऑफ मैप है वो है थीमेटिकल मैप।
सो गाइस ये मैप आप सोच रहे होंगे कि क्या होता है, तो नाम से इसका पता चले कि टेम्परेचर के रिलेटेड होता है। तो उसके अंदर हमें इंडिकेट किया जाता है कलर्स के साथ और उनकी डिग्री के साथ, सेल्सियस डिग्री, कि यहाँ कितना टेम्परेचर है, यहाँ कितना टेम्परेचर है, यहाँ कितना टेम्परेचर है, वो कलर से के हिसाब से शो होता है। जैसे कि अगर किसी का टेम्परेचर 55 या फिर उससे अबव होना, तो वो उसको पर्पल से इंडिकेट करेंगे, पर्पल कलर से इंडिकेट करेंगे। ये कुछ ऐसे करके वहाँ जहाँ जगह पर्पल, यहाँ पर्पल कर देंगे और यहाँ पर्पल कर देंगे। डिग्री सेल्सियस भी मैं लिख देता हूँ। और उसके बाद उसके बाद जो आता है वो है 45 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री 55 डिग्री सेल्सियस तो ये वो लोग इंडिकेट करते हैं पिंक में। और उसके बाद जो आता है वो है 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। तो अब वो लोग उसको इंडिकेट करते हैं लाइट पर्पल कलर में, लाइट पर्पल। और उसके बाद जो है वो है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, और वो उसको इंडिकेट करते हैं ब्लू कलर से। और उसके बाद जो होता है वो है 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। और अभी ये इसको इंडिकेट करते हैं ग्रीन कलर में, क्या ग्रीन कलर। अभी इसके बाद आता है 5 डिग्री सेल्सियस टू 15 डिग्री सेल्सियस, और ये इंडिकेट होता है येलो कलर में। और इसके बाद आता है बिलो 5 डिग्री सेल्सियस, बिलो 5 डिग्री बिलो, और वो उसको करते हैं ऑरेंज कलर से। सो गाइस इसी के साथ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट टाइप ऑफ मैप। सो गाइस अभी जो हमारा है थर्ड टाइप ऑफ मैप, थर्ड मैप वो है हमारा रिसोर्स मैप। रिसोर्स मैप अभी इस मैप के अंदर आप सोच रहे होंगे कि ये रिसोर्स का ही होगा, तो इसका अंदर ठीक जी ये रिसोर्स के बारे में होता है। मतलब कि ये मान लीजिए हमारा ग्राउंड है, यहाँ जाके इसकी एक लेयर ये ख़त्म होती है, ये छोटी सी लेयर होती है, ये मशीनरी होती है, ये लेयर खोद के, और नीचे होती है नेचुरल थिंग्स। नेचुरल थिंग्स और उन्हीं नेचुरल थिंग्स को ये लोग सर्च करते हैं, और जब वो लोग ये सर्च कर रहे होते हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ ये है, तो वो उस चीज़ को सिंबल से शो करते हैं। और उसके बाद जो होता है वो लोग सिंबल से इसको शो करते हैं, तो और कोई वहाँ काम नहीं करता था कि उसके बाद हमें उनको ये पता चलता है, मतलब कि वो जानते हैं कि यहाँ नहीं काम करना, तो वो मूव कर जाते हैं किसी और जगह में। सो गाइस कुछ इस तरीके का होता है रिसोर्स मैप। वहाँ से उस मैप के ऊपर हमेशा आपको सिंबल नज़र आएंगे और कुछ कलर नज़र आएंगे, जैसे कि ऐसे हो गया, कोई ऐसे, उसके अंदर पर्पल होगा या फिर ग्रीन होगा या फिर ब्राउन होगा। ऐसे हमें पता चलेगा कहीं हार्ड कोल है, कहीं सॉफ्ट कोल है, कहीं सुपर हार्ड कोल है, ऐसे करके हमें पता चलेगा। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को कर दो लाइक, अगर चैनल पर नए तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।